कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 5, हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था। हम इससे पूर्व आपको 4 वीडियो बना चुके हैं, ध्यान से देखें। तो आ जाता है विभाजन सूत्र। देखो, हमने हाई स्कूल में भी पढ़ा अंत विभाजन का सूत्र। यदि हमारे पास एक बिंदु, यदि एक रेखा है, एक मैं चित्र बना के दिखाता हूं। यदि मेरे पास ये एक रेखा है और इस पे ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अब इसका अंतःविभाजन का मतलब हमारे पास, हमें ए के निर्देशांक पता है, बी के निर्देशांक पता है, ये हाई स्कूल की बात कर रहा हूं। तो तुम्हें एक बिंदु अंतःविभाजन बिंदु पी था जो उसे अंतःविभाजित करता था m1 m अनुपात n में, यहां m1 m2 मान लें, m अनुपात n में विभाजित करता है इसे। तो पी के हमें निर्देशांक ज्ञात किए थे। तो देखो, जो याद थे तो देखो वो ये थे। पहला था mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस 1। क्योंकि वहां हम 2D की बात करते थे, वहां हम 2 दिशा में बात करते थे, यहाँ हम 3D में ज्ञात करते हैं। तो यहाँ जो निर्देशांक होंगे, यदि हमारे पास एक बिंदु P है, इसके निर्देशांक पता है, ये बिंदु Q है, इसके निर्देशांक पता है, तो एक बिंदु RXYZ है जो इस रेखाखंड को, किसको, PQ रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करता है। तो ये एक बिंदु P के निर्देशांक पता है। देखो, ये हमारे पास बिंदु P है, ये हमारे पास बिंदु Q है, और इस पे एक बिंदु R है जो इन्हें अंतः विभाजित करता है, और जिसके निर्देशांक है XYZ। तो इसके निर्देशांक क्या है, तो इसे m अनुपात n में विभाजित करता है। तो ये हमारे पास इसका सूत्र हुआ जब अंतः विभाजित करते हैं। तो सूत्र है, तो याद कर लें, यहाँ x जो पार्ट है, x बराबर होगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस 1। जो y कोऑर्डिनेट होगा y my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1, nz2 mz2 प्लस nz1 बटे m प्लस n। तो देखो, ये तो है अंतः विभाजन। यदि हमारे पास ये जो रेखा P है, PQ एक रेखाखंड है, ये P है और ये हमारे पास Q है। अगर अंतः विभाजन तो ये बिंदु कोई हमारे पास अंत होगा। यहां अगर बाहर हो जाए, अर्थात इस रेखा को यदि आगे से बढ़ा दे और इधर बढ़ा दे, तो बिंदु यहां हो जाए, या तो यहां कोई बिंदु हो जाए, इधर हो जाए, या कोई बिंदु इधर हो जाए। तो ये बाह्यतः विभाजन कहलाता है। यानी पीक्यू रेखाखंड को यदि बिंदु कोई, मान लो यहां हमारे पास कोई टी बिंदु है, ये इसे बाह्यतः विभाजित करता है। इधर भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। तो किस अनुपात में, माना m अनुपात n में विभाजित करता है। तो अब हमारे पास जो है, यदि बिंदु R है जो रेखाखंड PQ को अब m अनुपात n में बाह्यतः विभाजित करता है। ये जो R है बिंदु अब कहां पहुंच गया, इस PQ रेखाखंड के बाहर पहुंच गया, और जिसके निर्देशांक XYZ हैं जो हमें ज्ञात करने हैं। तो इसको इसमें क्या, उपयुक्त सूत्र में n की जगह -n विस्थापित कर देंगे और R के निर्देशांक होंगे। तो ये हमारे पास है बाह्यतः विभाजन का सूत्र, mx2 - nx1 बटे m-1, my2 - ny1 बटे m-n, mz2 - nz1 अपॉन m-n। तो ये सूत्र हम याद कर लें, ये अंतः विभाजन का है और ये हमारे पास बाह्यतः विभाजन का है। अब हम इस पर एक आधारित एक कुछ थोड़ी कोरिलेट लेते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक, यदि हमारे पास P के निर्देशांक पता है, Q के निर्देशांक पता है, और तुमसे कहा जाए मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, जैसे हाई स्कूल में थे, वहां था x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। बस यहाँ इस 3D में z बराबर z1 प्लस z2 बटे 2 आ गया। अर्थात यदि हमें P के निर्देशांक पता है, Q के निर्देशांक पता है, तो उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे ये जो ऊपर लिखे। इसी प्रकार अब हम अनुपात को थोड़ा सा वो कर लिख सकते हैं। हमें m अनुपात n दिया है, तो यदि हम m बटे n कर लें, तो उसको यदि हम k मान लें, तो k बराबर है m बटे n। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है
kx2 अपो प्लस x1, यानी यहाँ किया जाएगा, और 1 प्लस के, तो यहाँ ध्यान रहे m अपॉन n इजकल टू k है, तो ये कोस्टेंट जो वैल्यू होगी तो ये हमारे पास उसके एक उदाहरण में इसमें लिखा है, बिंदु 1,2 - 3 और बिंदु 3, 4 को मिलाने वाले बना रेखखंड को अनुपात 2:3 में अंतः और बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये तो बिंदु हैं, ये तो x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, और ये m अनुपात n है, m और n की वैल्यू है। तो हमें अंतः विभाजन का है, तो क्या करेंगे हम इसमें से रख देंगे वैल्यू। तो ये तो x बराबर है, तो x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और ये y बराबर ये, तो हमें क्योंकि अंतः विभाजन के निर्देशांक क्या है x y z, हमें ये ज्ञात करने, तो x बराबर होता है ये वाला पार्ट, y जो होता है ये वाला पार्ट, और z होता है ये वाला पार्ट, और बाह्यतः में हो जाएगा ये वाला। तो x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, तो हमने हल करा। इसी प्रकार y, तो हमारे पास हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इसी प्रकार z, तो हमारे पास ये आगे अभिष्ट बिंदु ये आए हमारे पास अंतः विभाजन के, किसके आए अंतः विभाजन के। इसी प्रकार हम बाह्यतः विभाजन के, बाह्यतः में क्या हो जाएगा, बस यहाँ माइनस आएगा, इसमें जहां प्लस आया है वहां हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो वहां फॉर्मूला हो जाएगा x बराबर mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n। तो इस प्रकार हम, क्योंकि एग्जाम्पल में है किताब में, तो अंतः विभाजन से आराम से तुम टेक्स्ट बुक में बाह्यतः वाला देख सकते हो किस प्रकार ये क्या है। अब हम कुछ एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज का प्रश्न है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें प्रश्न नंबर 1 है, बिंदु ये दिया है को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः और 2:3 में बाह्यतः विभाजन करने वाले के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में भी दिखाया, तो ये मैंने एक बुक्स का जो तुम्हारी एक्सरसाइज है उसकी मैंने एक्सरसाइज का एक प्रश्न लिया है, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो ये हमारे पास ए है, ये बी है, तो ये x1 y1 z1 b x2 y2 z2, तो ये बिंदु ए दिया है, ये बिंदु बी है, मैंने कोई एक बिंदु सी माना, ये इसे अंतः विभाजित करता है 2:3 में, तो ये m और n के मान दिए हैं, तो यहाँ अनुपात 2:3 है, m का मान 2 n का मान 3। यहाँ c के निर्देशांक अर्थात c जो एक अंतः बिंदु है उसके निर्देशांक इसने ब्रैकेट में लिए, वहां हमने पहले वाले एग्जाम्पल में यहाँ हमने अलग अलग निकाले थे x y z, यहाँ x का अलग लिखा था, y का अलग, यहाँ इसने ब्रैकेट ट्रिपलेट को एक साथ लिया है। इसी टाइप से इसी फॉर्मूले को इस प्रकार, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू इसकी रखी है, इसकी रखी है, तो ये हमने लिया है। तो सी के निर्देशांक के फॉर्मूला ये लिखा, इसमें वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद ये हमने हल किया, हल करके ये आया, देखो ये हमारे पास आए -1 4/5 और 1 ये आए। इसी प्रकार बिंदु सी को यदि बाह्यतः करते हैं तो अब ये ए और बी है, ये बिंदु सी है, ये दूरी 2 है और ये दूरी 3 है। तो देखो ध्यान से देखो, ये क्योंकि इस साइड होगा क्योंकि छोटी दूरी है, ये m है, m 2 है और n 3 है, अर्थात a से c की दूरी और a से b की दूरी का जो अनुपात है m अनुपात n, तो a से बिंदु की दूरी का जो पहला है वो m होता है, और जो दूसरा बिंदु b माना है उससे जो अंतः बाह्यतः की दूरी का जो अनुपात जो नंबर माना गया वो n माना गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि नेगेटिव आ गया अभी यहाँ बस, और इसमें वैल्यू पुट करके हमने अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से इसे देखेंगे। दिए गए बिंदु P 3 2 - 4 Q 5 4 - 6 और R 9 8 - 10 संरेख है, अर्थात ये तीनों बिंदु संरेख हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे Q अर्थात जो Q बिंदु PR को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो इसमें m अनुपात n से कर ली, इसने एक फॉर्मूला दिया है कि माना Q PR को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। देखो ये हमारे पास P है, ये Q है और ये
आर है, तो पी आर ये डिस्टेंस हुई। अब हमें पता नहीं ये अंतःभाजित है, हम इसे अंतः मान के चलेंगे कि नहीं बिंदु क्यू इसे k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो हम क्यू के निर्देशांक ज्ञात करेंगे अपने हिसाब से। देखो तो प्रश्न में तो दिए हैं 5 4 -6, पी के निर्देशांक पता है, आर के निर्देशांक पता है, पी आर को बिंदु क्यू के अनुपात 1 में k/1 में डिवाइड करता है। तो इससे हम क्यू के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहां क्यू रेखा पी आर को अंत विभाजित करता है, तो इसके निर्देशांक का सूत्र हुआ ये mx2/nx1, और हमारे पास ये तो x1 y1 हुए, x2 x1 y1 z1, ये हुआ x2 y2 z2, यानी x2 का मान 9, y2 का मान 8 और z2 का मान 1, और m ये k m की जगह k रखेंगे और n की जगह रखेंगे 1। इसमें वैल्यू पुट करके हमारे पास ये आ गया। चाहो तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला भी लिख सकते हो, ये वाला, क्योंकि k अनुपात 1 इसमें 1 + k लिखा है, बस यहाँ x1 x2 की वैल्यू हमें पुट करनी, k/1 में दिया है, इसे भी यूज कर सकते। नहीं तो ये m है, k की जगह m है और ये 1। अब हमारे पास ये किसके निर्देशांक है, q के, जबकि q के निर्देशांक तो हमें तो ऑलरेडी पहले ही पता है। तो जो 5x पार्ट है, यहां x पार्ट ये है, तो इसे हमने x के बराबर रख दिया, यानी 9k + 3/k + 1 = 5। फिर हमने, और यहां से मैं k की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूं यहां से। इसी प्रकार हमारे पास 4 = क्या हो गया, 8k + 2, यानी ये जो वैल्यू है 4 है, 4 के बराबर रख दी। तो हम क्या करते हैं, हम इससे पहले वाले से इस 9k + 3 को हम इसे सोल्यूशन करते हैं। 9k + 3 -5 बराबर क्या है 5, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे हम k की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो वही हमारे पास अनुपात आ जाएगा। फिर हम दूसरे से भी ज्ञात करेंगे, तो तीनों से समान ही आना चाहिए, तीनों से k का मान यदि समान आता है तो अनुपात हमारे पास सही है। तो k का मान हम ज्ञात करेंगे पहली समीकरण से, दूसरी समीकरण से, तो हम देखते हैं तीसरी के भी बराबर होगा, तीसरी से भी वही आएगा। तो ये अगर तीनों समान, अगर k के मान तीनों से समान आते हैं तो ये हमारे पास इसको अंतः विभाजित करता है। तो जब k का मान आ जाएगा तो हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, इसे k अनुपात 1 के रूप में लिख देंगे। k अनुपात मान लो, k का मान मान लो 2/3 आ गया, तो 2/3 अनुपात 1 या 2 अनुपात 3। तो इस प्रकार ये हम प्रश्न हल कर सकते हैं, इसे ध्यान से देखें। तो ये थी हमारी वीडियो नंबर 5। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर 12 समाप्त हुआ।